आदमी हॉस्पिटल जाता है। उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी। वाल्मीकि को गुस्सा आता है क्योंकि जिस कंपनी में वाल्मीकि काम करता था उस कंपनी का सीईओ रामचंद्र की वाइफ, उसकी भी डिलीवरी होने वाली थी और वो उस हॉस्पिटल में स्पेशल वार्ड में थी और वाल्मीकि की जनरल में। और वाल्मीकि को जलन होती है, वाल्मीकि को लड़का होता है। वाल्मीकि नर्स से कहता है मेरे पास छुट्टी नहीं है और नोट देना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ रामचंद्र को भी लड़का होता है। डॉक्टर नर्स को क्लीन करने के लिए कहता है और नर्स क्लीन करके रखने जाती है। वो देखती है बेबी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, वो डर जाती है। वो नीचे फ़ोन करने जाती है। वाल्मीकि कहता है क्या हुआ? नर्स कहती है रामचंद्र का बेबी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, मुझे बताना होगा रामचंद्र की फैमिली को वरना पूरा डिपार्टमेंट मुझे फंसा देगा। वाल्मीकि उसे रोकता है और कहता है मैं अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, मैं उनकी कंपनी में ही काम करता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। नर्स कहती है अपनी वाइफ को क्या बोलोगे? वाल्मीकि कहता है मेरा बच्चा उनके पास ज़्यादा अच्छी लाइफ जी पाएगा, मैं अपनी वाइफ को समझा दूंगा। और वो नर्स को अपने बच्चे के पास ले जाता है और अपना बच्चा रामचंद्र की वाइफ यशोदा के पास रखता है। नर्स को सही नहीं लगता लेकिन वाल्मीकि उसे बना लेता है और नर्स रामचंद्र का बेबी लेकर बाहर जा ही रही थी। अचानक बिजली की आवाज़ से रामचंद्र का बेबी रोता है। नर्स खुश होती है और कहती है अब तुम्हें सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाल्मीकि बेबी छीनता है और कहता है ये इसकी किस्मत में लिखा है, अब कुछ नहीं हो सकता। नर्स हैरान होती है और कहती है ये धोखा है। वाल्मीकि कहता है धोखा? मैंने और रामचंद्र ने एक साथ कंपनी में ज्वाइन किया था, हम दोनों स्कूटर से एक साथ जाते थे, लेकिन उसने कंपनी के ओनर की बेटी से शादी कर ली किस्मत से और अब वो कार में जाता है और मैं अभी भी स्कूटर पे। उसकी किस्मत अच्छी थी लेकिन इसके बच्चे के नहीं। मेरे बेबी की किस्मत अच्छी है, उसे लाइफ अच्छी मिलेगी और इसे खराब लाइफ मिलेगी। नर्स हैरान होती है और कहती है मैं ये नहीं होने दूंगी। वो बेबी छीनने लगती है। वाल्मीकि धक्का देता है, नर्स नीचे गिरती है, उसके सिर से खून निकलता है और वाल्मीकि के पैर में भी लगती है। रामचंद्र आता है और नर्स को देखता है और उसे बुरा लगता है और सीन शिफ्ट होता है। सुबह वाल्मीकि रामचंद्र के बच्चे के साथ ऑटो में जाता है और रामचंद्र वाल्मीकि के बच्चे के साथ कार में जाता है और सीन शिफ्ट होता है। रामचंद्र अपने बच्चे का नाम राज रखता है और वाल्मीकि खुश होता है और वाल्मीकि अपने बच्चे का नाम बंटू रखता है। पंडित भी गुस्सा करने लगता है। पंडित कहते हैं तुम्हारा लड़का किसका नौकर बनेगा? वाल्मीकि हंसता है और सीन को सल आगे शिफ्ट होता है। राज के 9 नंबर आते हैं। वाल्मीकि 9 के आगे 7 लिख देता है। वाल्मीकि कहता है अब ठीक है और यशोदा आती है और वाल्मीकि बताता है राज के 97 आए हैं। यशोदा खुश होती है और वाल्मीकि अपने घर जाता है। बंटू के 98 आए थे। वाल्मीकि कहता है 100 क्यों नहीं आए? कुछ लोगों का नसीब ही खराब होता है। बंटू को बुरा लगता है और सीन 20 साल आगे शिफ्ट होता है। बंटू रामचंद्र के साथ लग्जरी लाइफ जी रहा था। तभी वाल्मीकि का सपना टूटता है। वो डरता है, वो बंटू को जाकर चेक करता है और फिर शांत हो जाता है और अपने आप से कहता है इतना सब कुछ होने के बाद ये खुश कैसे रह सकता है? वो उसे चैन से सोने नहीं देता। वो उसे उठाता है और अचार लाने के लिए भेजता है और सीन वाल्मीकि पे शिफ्ट होता है। राज फौरन से वापस आने वाला था। वाल्मीकि सारी तैयारी करता है और यशोदा के पापा कहते हैं इतनी तैयारी क्यों कर रहे हो? वो MBA ड्रॉप आउट करके आ रहा है और वाल्मीकि पंपकिन लाने के लिए बंटू को फ़ोन करता है। बंटू कहता है यहाँ मिलना मुश्किल है। वाल्मीकि नहीं सुनता और बंटू गुस्से में पंपकिन लेकर आता है। वो रामचंद्र का घर देख के हैरान होता है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है। वाल्मीकि रोकता है। बंटू कहता है आप बचपन से मुझे अंदर जाने से रोकते हो, क्यों? वाल्मीकि कहता है लूजर्स की एंट्री नहीं है यहाँ पे। बंटू जाता है गुस्से में और राज का सब वेलकम करते हैं और यशोदा के पापा ताना मारते हैं राज को। यशोदा मना करती है। सीन बंटू पे शिफ्ट होता है। बंटू की बहन को शॉपिंग करने जाना था। वो अपने पापा को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। वाल्मीकि बंटू को साथ ले जाने के लिए बोलता है। बंटू की माँ कहती है इसे जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना है। वाल्मीकि कहता है ये मैनेज कर लेगा। वाल्मीकि बंटू को नौकर की तरह ट्रीट करता था। वो रामचंद्र का बदला बंटू से लेता था। बंटू कुछ नहीं कहता, वो जाता है। बंटू की बहन का स्कार्फ शिखर नाम का आदमी बाइक पे से खींच के ले जाता है। बंटू कुछ नहीं करता। उसकी बहन कहती है आपको गुस्सा नहीं आया, ये स्कार्फ छीन के ले गया। बंटू कहता है उस स्कार्फ का क्या करेगा, रिलैक्स, और वो पैसे देता है और दवाई लाने के लिए कहता है। बंटू की बहन कहती है अगर आपकी GF के साथ भी कोई यही करता तब भी आप चुप रहते। बंटू कुछ नहीं कहता और बाद में बंटू स्कार्फ लेने जाता है। शेखर कुछ नहीं कहता। उसका दोस्त कहता है तेरी बहन बहुत हॉट है। बंटू कहता थैंक यू। शेखर के दोस्त हैरान होते हैं और कहते हैं स्कार्फ के बदले अपनी बहन को भेज दे। बंटू उसे स्टाइल से मारता है और सबको मारता है और स्कार्फ से भी मारता है और शेखर भी पिटता है और स्कार्फ देता है। बंटू कहता है जब इसने मेरी बहन को सुंदर कहा मैंने थैंक यू इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा दहेज के पैसे बच जाएंगे। मिडिल क्लास आदमी की यही सोच होती है लेकिन फिर इसने विलन वाली हरकतें करी दी और बंटू जाता है जॉब इंटरव्यू पर। मिस्टर रेड्डी कहता है HR का एक्सीडेंट हुआ है इसलिए मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँगा।
तुमने ये क्या लिखा है? लोगों का सपना होता है बैंकॉक जाना है, महंगी कार लेना, लेकिन तुमने बाइक लेना क्यों लिखा है? सीन फ्लैशबैक में जाता है जब बंटू कपड़े मांगता है। वाल्मीकि राज के पुराने कपड़े लाता है। बंटू को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता और सीन प्रेजेंट में आता है। रेड्डी कहता है तुम हमेशा सच बोलते हो। बंटू कहता है जब मैं सच नहीं बोलता तो मुझे सर दर्द होता है, लेकिन जब मैं सच बोलता हूँ तो दूसरों के सर में दर्द होता है। और सीन फ्लैशबैक में जाता है जब भी पैसे मांगने आदमी आता था, वाल्मीकि के बारे में पूछता था, बंटू सच बता देता था कि उसके पापा कहाँ हैं। वाल्मीकि गुस्सा करता है और कहता है हम सच बोलना अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम रामचंद्र के बेटे नहीं हो। बंटू कहता है सच बोलने में एक बार डर लगता है, लेकिन झूठ बोलने में हर टाइम डर लगता रहता है। वाल्मीकि कहता है वुमेन को डिलीवरी में एक टाइम दर्द होता है, लेकिन फादर को हमेशा दर्द रहता है अपने बच्चे की वजह से। बंटू की माँ बंटू से बहुत प्यार करती थी, वो हमेशा बंटू को सपोर्ट करती थी। सीन प्रेजेंट में आता है। रेड्डी कहता है तुम्हें एमबीए की सीट मिली थी बड़े कॉलेज में, ज्वाइन क्यों नहीं किया? सीन फ्लैशबैक में जाता है। बंटू को स्कॉलरशिप मिली थी लेकिन वाल्मीकि ने कैंसिल करवा दी थी। और वाल्मीकि कहता है तुम हमेशा 90+ स्कोर करते हो लेकिन कभी सेंचुरी नहीं लगाई, तुम्हारी लाइफ कभी अच्छी नहीं हो सकती। और बंटू को बुरा लगता है। सीन प्रेजेंट में आता है। मिस्टर रेड्डी कहता है सो सैड। बंटू और बातें बताता है जैसे वाल्मीकि उसे पढ़ने नहीं देता था। जब बंटू के जूते फट जाते थे, वो नए जूते मांगता था तो वाल्मीकि उसे सैंडल दिलाता था। जब बंटू बाइक मांगता था तो वाल्मीकि उसे पुरानी स्कूटर चलाने के लिए कहता था। बंटू गले लगाता है। वाल्मीकि कहता है बस ठीक है छोड़ दे। बंटू कहता है अगर मैंने आपको छोड़ा तो मैं आपको मारने से रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता। और मिस्टर रेड्डी कहते हैं ऐसे बाप का तो मर्डर कर देना चाहिए, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ जाएगा, मैं बस तुम्हें जॉब दिलवा सकता हूँ। और लेडी कहती है एचआर आ गए। रेड्डी कहता है एचआर के पास जाओ और अच्छे से बात करो। बंटू जाता है, वो देखता है एचआर शेखर ही है। वो बाहर जाता है, रेड्डी को सारी बात बताता है। रेड्डी कहता है सॉरी कह दे, सब ठीक हो जाएगा। बंटू जाता है, शेखर को उल्टा लटकाता है और सॉरी कहता है और कहता है जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करते मैं नहीं छोड़ूंगा। और शेखर मानता है और पेपर पर साइन करता है और बंटू की जॉब लगती है। वो लेटर रेड्डी को दिखाता है। शेखर बाहर आता है। रेड्डी कहता है आपको बंटू की बहन का स्कार्फ नहीं छीनना चाहिए था। शेखर कहता है कैसे बताऊँ, वो गलती से अटक गया था मेरे हाथ में। मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैं उसे बताना चाहता था तब तक तो वो मुझे मार चुका था। सीन रामचंद्र पे शिफ्ट होता है। उसे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो अपने बेटे राज को देखता है और निराश होता है। और सीन शिफ्ट होता है। अमूल्य नाम की लड़की ऑफिस आती है। वो लिफ्ट में जाती है। बंटू नीचे से आ रहा था, लेकिन अमूल्य को देख के वो उसी के साथ जाता है वापस ऊपर और वो उसकी टांगें ही देख रहा था। अमूल्य कहती है पहले कभी नहीं देखा। बंटू कहता है न्यू ज्वाइनिंग। अमूल्य कहती है बॉस से मिल लिया? बंटू कहता है अभी नहीं। और बंटू ऊपर जाता है अमूल्य के साथ, वो उसकी टांगें ही देख रहा था। वो रेड्डी के पास जाता है और कहता है मैंने मस्त लड़की देखी, शायद रिसेप्शनिस्ट होगी। रेड्डी कहता है कि रिसेप्शनिस्ट सुंदर होती तो वो मेरे साथ होती। बॉस से मिल लो। बंटू जाता है। वो हैरान होता है क्योंकि बॉस अमूल्य ही थी। वो रेड्डी को बताता है उसने क्या किया। रेड्डी कहता है इसे भी सॉरी कह दो। बंटू कहता है ठीक है। और शेखर कहता है तुम्हें पता है ना ये सॉरी कैसे कहता है? और शेखर बताता है। और बंटू अमूल्य के पास जाता है और उसकी टांगें ही देखता है। अमूल्य कहती है तुम मेरे अंडर काम करोगे? बंटू कहता है मैं आपके कदमों में पड़ा रहूँगा। अमूल्य पेपर साइन करती है और सीन शिफ्ट होता है। बंटू को डेजर्ट में जाना पड़ता है एक कपल के पास। वहाँ एक चिड़िया गर्मी से मरी हुई थी। बंटू कहता है यहाँ खाना पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। और कपल रोमांटिक बातें करता है। बंटू टॉपिक चेंज करने के लिए कहता है। कपल इंटीमेट होता है। बंटू टेंट संभालता है और अमूल्य को फ़ोन करता है और सारी बात बताता है और माफ़ी मांगता है और कहता है यहाँ बहुत गर्मी है। और अमूल्य बंटू को बर्फीली जगह पे भेज देती है जहाँ बंटू सबको बर्फ़ पे चढ़ना सिखाता है। वो सबको डांस मूव की तरह लगता है। वो वीडियो बनाते हैं। बंटू उदास होता है और अमूल्य को बताता है और कहता है मैडम मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऑफिस बुला लो, मैं आपके पैर में ही पड़ा रहूँगा। अमूल्य कहती है अभी भी पैर की फैंटेसी ख़त्म नहीं हुई क्या? बंटू रोता है और कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। और बाद में वाल्मीकि उसी नर्स से मिलने हॉस्पिटल जाता है। नर्स कोमा में थी। वाल्मीकि कहता है 25 साल से मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ और तुम्हें 2 एप्पल हर महीने देता हूँ। तुम्हारा पूरा खर्चा रामचंद्र उठा रहे हैं और अगर मेरी सलाह मानो तो शांति से मर जाओ, यही अच्छा रहेगा। वाल्मीकि जाता है। नर्स हाथ पकड़ती है। उसे अटैक आता है। वाल्मीकि डर जाता है। वाल्मीकि डॉक्टर से पूछता है ये बोल नहीं सकती ना? डॉक्टर कहता है इम्पॉसिबल, बस अटैक आया था। वाल्मीकि चैन की सांस लेता है। और सीन अमूल्य पे शिफ्ट होता है। वो कहती है हर टाइम तुम मैडम मैडम करते रहते हो, कुछ लोगों की लाइफ कभी अच्छी नहीं हो सकती। बंटू उदास होकर कहता है मेरे पापा बचपन से मुझे ये कहते हैं और आप भी। मुझे डर है कहीं ये सच ना हो जाए। मेरे पापा और बैड लक पीछे नहीं छोड़ रहे और प्लीज़ कुछ पहनिए, शॉर्ट्स पहन के मत घूमिए, इसे कवर करिए। अमूल्य उसे खड़ा करती है और कहती है हमेशा ऊपर देखो नीचे नहीं, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें भी सफलता ज़रूर मिलेगी। बंटू खुश होता है और बाद में अमूल्य के साथ पेरिस जाता है।
और सीन शिफ्ट होता है। अप्पाला नायडू एक आदमी को मारता है। यशोदा के पापा अप्पाला नायडू के बारे में बताते हैं कि वो बहुत खतरनाक है। उसका बेटा हमारी कंपनी खरीदना चाहता है, इसीलिए तुम्हारे पापा तुम्हें भेज रहे हैं उसे मना करने के लिए। राज वेटर को मना करता है। यशोदा के पापा कहते हैं वेटर को ना कहना आसान है, लेकिन पावरफुल लोगों को ना कहना मुश्किल। रामचंद्र कहता है उन्हें ना कहकर ही तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। राज जाता है। रामचंद्र वीडियो कॉल पे सब देखता है। नायडू का बेटा राज से कहता है तुम्हारा सामान हमारे पोर्ट से कोरिया जाता है। रामचंद्र राज को कहने के लिए कहता है ये गवर्नमेंट का पोर्ट है। राज कह नहीं पाता, डर के मारे। नायडू का बेटा कहता है अगर हमने पोर्ट बंद कर दिया तुम्हारी कंपनी को बहुत लॉस होगा, इसलिए मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। रामचंद्र ना कहने के लिए कहता है। राज डर जाता है, वो कह नहीं पाता। रामचंद्र स्क्रीन पे आता है और कहता है तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट करता हूँ मैं, अब जाओ मेरे ऑफिस से। नायडू का बेटा जाता है और सीन बंटू और अमूल्या पे शिफ्ट होता है। वो फाइनेंसर से मिलने जाते हैं। फाइनेंसर कहता है मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया था, मिडिल क्लास को सस्ते में ट्रैवलिंग ऑफर करना, तभी मैंने 5 करोड़ इन्वेस्ट किए थे और तुमने 2 साल के अंदर कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ कर दिया। मैं कंपनी को खरीदना चाहता हूँ, मैं 100 करोड़ देता हूँ, बस हाँ बोलो। अमूल्य हैरान होती है। रामचंद्र भी वहीं था। वो कहता है आज की जनरेशन ना नहीं कह पाती। बंटू कुछ कहना चाहता था, फाइनेंसर मना करता है। अमूल्य कहती है अगर आप कंपनी लोगे तो आप प्राइस बढ़ा दोगे और मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो बंटू कुछ कहता है, फाइनेंसर मना करता है और धमकी देता है। बंटू को गुस्सा आता है और वो रजिस्टर नीचे रखता है। फाइनेंसर का गार्ड मारने आता है। बंटू उसे मारता है। फाइनेंसर हैरान होता है और बंटू फाइनेंसर के पास जाता है और कहता है जब कोई ना करे तो ना का मतलब ना ही होता है, मैडम को कंपनी नहीं बेचनी। बंटू अमूल्या के साथ जाता है। रामचंद्र देख के इम्प्रेस होता है और रात को रामचंद्र यशोदा के पापा को बताता है मैंने सुबह एक लड़के को देखा जो बिल्कुल मेरी तरह था। जहाँ राज ना नहीं कह पाया, उसकी कमजोरी मेरी कमजोरी लगती है। क्या ये मेरा फेलियर है? यशोदा कहती है उसे कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्लर्क थे, तुमने मेरे पापा को इम्प्रेस किया और हमारी शादी हुई। मेरे बेटे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ मान लो मैं हनीमून के रात दूसरे मर्दों की तारीफ़ करूँ तो कैसा लगेगा? बुरा ना वैसे ही मुझे लग रहा है जब तुम मेरे सामने मेरे बेटे की तुलना किसी और से कर रहे हो। और रामचंद्र कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। यशोदा जाती है। यशोदा के पापा कहते हैं मतलब वैसे अमूल्या अच्छी लड़की है, उसने 3 साल में काफ़ी कुछ हासिल किया है, वो राज के लिए सही रहेगी। और सीन शिफ्ट होता है। अमूल्या के पापा अमूल्या के साथ जा रहे थे। अमूल्या के पापा कहते हैं रामचंद्र ने डिनर के लिए बुलाया है। अमूल्या कहती है शादी की तो बात नहीं है ना? अमूल्या के पापा कहते नहीं, अगर हो भी जाए तो अच्छा ही है ना, इतने बड़े लोग हैं। और सीन शिफ्ट होता है। नंदिनी नाम की लड़की रिंग फेंकती है और रामचंद्र के ब्रदर इन लॉ की बेटी थी। वो राज को पसंद करती थी और राज भी उसे पसंद करता था। नंदिनी गुस्से में थी। राज गुस्से में जाता है, वो टेंशन में था, वो अपने पेरेंट्स को मना नहीं कर पा रहा था। वो रिंग का बॉक्स रखता है। अमूल्या के पापा को लगता है कि ये रिश्ते के लिए तैयार है। यशोदा कहती है फिर सोच लो, तुम जल्दी फैसला नहीं ले रहे? यशोदा के पापा कहते हैं पहली बार तो इसने सही फैसला लिया है। वाल्मीकि खुश होता है और बंटू आता है और ना चाहते हुए भी राज को अमूल्या को रिंग पहनानी पड़ती है। बंटू को बुरा लगता है। अमूल्या बंटू को देखती है, उसे बुरा लगता है। बंटू कहता है सही किया। और बाद में रामचंद्र का ब्रदर इन लॉ काशी यशोदा के पापा को कहता है मैं रिंग लाया था, मेरी बेटी राज को पसंद करती है, वो सुसाइड कर लेगी। यशोदा के पापा कहते हैं वो कलेक्टर बनना चाहती थी, बनी क्या? नहीं ना, वो सुसाइड भी नहीं करेगी। और सीन पुलिस स्टेशन पे शिफ्ट होता है। अमूल्या बंटू पे गुस्सा करती क्योंकि उसकी वजह से वो फंसी थी, उसे शादी नहीं करनी थी और अब फाइनेंसर ने भी केस कर दिया। पुलिस वाला आता है। फाइनेंसर कहता है मैंने इसे 5 करोड़ दिए थे, पैसे वापस मांगे तो इसने मुझे पिटवा दिया। बंटू कहता है ये पैसे नहीं कंपनी चाहता था, ये मैडम से बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने इसके बॉडीगार्ड को मारा। पुलिस वाला कहता है तब तो तुम इस पे केस करो। फाइनेंसर बात पलटता है और कहता है मेरे बॉडीगार्ड को ये कैसे मार सकता है, सब झूठ है। बंटू कहता है मार के दिखाऊं? पुलिस वाला पेपर उठाने के लिए नीचे झुकता है। बंटू बॉडीगार्ड को मारता है। पुलिस वाला नहीं देख पाता, सब हैरान थे। बंटू कहता है देखा? पुलिस वाला कहता है क्या? बंटू कहता है मैंने इसे मारा। पुलिस वाला कहता है तुम इसे कैसे मार सकते हो, ये नहीं हो सकता। बंटू उदास होता है और कहता है वापस मार के दिखाऊं क्या? पुलिस वाला कहता है अपना टाइम वेस्ट मत करो, जाओ, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होगा। चलो मुझे यकीन नहीं है, तब भी लड़की का फैसला आखिरी फैसला होता है, तुम बताओ इसने मारा या नहीं? अमूल्या कहती है इसकी शक्ल देखिए सर, ये कैसे मार सकता है? अमूल्या बंटू को ले जाती है और कहती है हर जगह सच बोलना सही नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बंटू कहता है रामचंद्र को सच बता दो। अमूल्या को डर लगता है। बंटू हिम्मत देता है और सीन शिफ्ट होता है। अप्पाला नायडू रामचंद्र को कहता है मैंने अपने बेटे को हर चीज़ दी जो उसने मांगी, मैंने उसे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और नायडू रामचंद्र की चेस्ट में अम्ब्रेला मार देता है
और जाता है। बंटू और अमूल्य आते हैं। बंटू रामचंद्र को देखता है और जल्दी उन्हें ले जाने लगता है। नायडू ने लिफ्ट बंद करवा दी थी। बंटू विंडो साफ करने वाली क्रेन से नीचे जाता है। नायडू हैरान होता है। बंटू रामचंद्र को हॉस्पिटल ले जाता है और नर्स हॉस्पिटल में रामचंद्र को देख के कोमा से बाहर आती है और हैरान होती है और बंटू को बुलाती है और कहती है, ये रामचंद्र है ना? बंटू कहता है हाँ। नर्स कहती है, तुम इनके बेटे हो क्या? बंटू कहता है नहीं। और वाल्मीकि आता है। बंटू कहता है, ये मेरे पापा हैं। नर्स हैरान होती है और कहती है, ये तुम्हारे पापा नहीं है, रामचंद्र है। बंटू को यकीन नहीं होता। नर्स थप्पड़ मारती है और वो सारा सच बताती है और कहती है, मरने से पहले मैं सच बताना चाहती थी। रामचंद्र को बुलाओ, मैं उन्हें सच बताना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले नर्स मर जाती है। बंटू रामचंद्र को देखता है और अमूल्य यशोदा को बंटू से मिलवाती है और कहती है, अंकल को हॉस्पिटल यही लाया है, ये डिनर के वक्त भी आया था। यशोदा कहती है, मैंने नहीं देखा। और बंटू जाता है। वाल्मीकि कहता है, देखा, ये होते हैं अमीर, ये हमारी औकात है, हमें दिखाई देते हैं, तुम ऐसा कभी भी नहीं बन सकते। नर्स की बॉडी जाती है सामने से और वाल्मीकि पूछता है, जैसे ही उसे पता चला ये मर गई है। वाल्मीकि खुश होता है और कहता है, जरूर, इसने बुरे काम करे होंगे, ऊपर वाला सबको देख रहा है। बंटू वाल्मीकि को थप्पड़ मारता है। वाल्मीकि कुछ कहता है। बंटू मुंह बंद करने के लिए कहता है और कहता है, बहुत झूठ बोल लिया, बस। और बंटू जाता है वाल्मीकि के साथ स्कूटर पे। बंटू कहता है, पूछोगे नहीं मैंने तुम्हें क्यों मारा? वाल्मीकि रोड के बीच में स्कूटर खड़ा करता है और कहता है, एक तो तूने अपने बाप पे हाथ उठाया, ऊपर से मुझसे पूछ भी रहा है। बंटू कहता है, तुम मेरा असली पापा नहीं हो। वाल्मीकि डरता है और कहता है, तुम आसमान से आए हो क्या फिर? बंटू कहता है, नहीं, तुम मुझे ज़मीन पर लाए हो। वाल्मीकि समझ जाता है कि बंटू को सब पता चल गया है और वो हैरान होता है और एक ट्रक स्कूटर को टक्कर मारते हुए चली जाती है। बाकी की स्टोरी हम आपको अगले पार्ट में सुनाएंगे। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।